इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर विजिट कर रहे हैं यूएई का। अब देखिए, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और इंडिया की जो कल्चरल टाइज हैं वो बहुत गहरी हैं। डॉक्टर जयशंकर यूएई पहुंचे हैं तो सबसे पहले वहां पर पहुंचकर उन्होंने वहां पर बैप्स हिंदू टेम्पल का विजिट किया। उन्होंने हिंदुस्तान को ज्यादा सपोर्ट किया, हिंदुओं को। क्या वजह है इसकी? हिंदुओं का एक है, उनकी वो तरक्की है, हमसे बहुत आगे निकल। कुछ पाकिस्तानी ऐसे हैं जो इस चीज को क्रिटिसाइज बड़ा करते रहे हैं, नेगेटिव प्रोपेगेंडा करते रहे हैं, और सुनने में आया है कि यूए की जो अथॉरिटीज हैं वो बड़ी तंग है। नॉन मुस्लिम हो के वो आपस में मिल सकते हैं। अच्छा। वो अपने लोगों को सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो हम मुसलमान हो के आपस में क्यों नहीं करते? इंडिया ऐसा नहीं, इंडिया बहुत अच्छा है, इंडिया नहीं ऐसे करता। हाँ, हमारे अपने भी कसूर। हाँ अपने कसूर है। पूरी दुनिया से वहाँ पर इस टेम्पल में लोग टूरिज्म के लिए वहाँ पर देखने के लिए आते हैं। ना सिर्फ ये कि हिंदूज पूरी दुनिया से वहाँ पर यूएई में जाते हैं, बल्कि और भी रिलीजन से और नेशन से ताल्लुक़ रखने वाले लोग उस टेम्पल को देखने जाते हैं। दुनिया बड़ी तेजी से तब्दील हो रही है, पाकिस्तान तब्दील नहीं हुआ। हमने अपने लोगों को नहीं बताया कि मिडिल ईस्ट में जो तब्दीलियां आ रही हैं हमें उनको कैसे देखना चाहिए, ये हमारा कसूर है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई रिएक्शन वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि भारत के जो फॉरेन मिनिस्टर है जयशंकर साहब, वो यूएई अबू धाबी के अंदर जो स्वामी नारायण टेम्पल जो बना है उसको विजिट करने के लिए वहां पर पहुंचे हैं। और वहां से जो कुछ वीडियो और जो तस्वीरें आई हैं वो खास करके पाकिस्तान जैसे देशों के अंदर काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही हैं। और पाकिस्तानी जो है ना, हमेशा की तरह एक जो झूठा प्रोपेगेंडा है जिसकी वजह से इनसे जो सऊदी अरब है, यूएई है, कतर है, ये जो जितने भी मुस्लिम कंट्री है वो खुद भी इन पाकिस्तानियों की हरकतों की वजह से इनसे परेशान हैं। और इनका प्रोपेगेंडा वही है जो पिछली बार भी आपने कई सारी सोशल मीडिया पर वीडियो देखी होगी। अगर दुबई के अंदर बारिश भी आती है तो पाकिस्तानी कहते हैं ये तो मंदिर बना है, इसकी वजह से ऐसा हो रहा है। तो इसी प्रकार का जो झूठा प्रोपेगेंडा है वो पाकिस्तानी तुरंत शुरू कर देते हैं, उनकी खिसियाट जो है ना वो देखने को मिलती है। तो आज की इस वीडियो में भी हम ऐसा ही कुछ देखने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी मज़ेदार होगी, पूरी देखना, लाइक करना, शेयर करना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो पहली बात तो ये है मंदिर जाना, दैट टेल्स के डॉक्टर जयशंकर की जो ओरिएंटेशन है इट्स चेंजिंग रिगार्डिंग the religious Hindu holy places. He's a practicing Hindu definitely, but largely मैं कहता हूँ कि जैसे नरेंद्र मोदी जाया करते थे, जयशंकर नहीं चाहते थे, लेकिन अब वो जा रहे हैं. That is something new for me. एक बात. दूसरा, ये जो बाप्स मंदिर बना था उधर अबू धाबी में, जिसको जयशंकर साहब जो हैं उन्होंने इसको समझ लें कि उन्होंने क्लासिफाई किया या कैटेगराइज किया है, और वो बोलते हैं कि ये एक दिस इज ए क्लासिक है, एग्जाम्पल है टॉलरेंस की, को एग्जिस्टेंस की, कि हमें कैसे फ्यूचर को देखना चाहिए. एंड आई थिंक ही इज राइट इन दिस सेंस दैट अबू धाबी हैज डन अ ग्रेट जॉब इन दिस सेंस इन ब्रिंगिंग ऑल रिलीजन्स टुगेदर. ये चीज़ जो है ना, मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि अबू धाबी ने अच्छी की है कि दे एलोकेटेड द लैंड, दे आस्क्ड देम टू मेक अ मंदिर्स, बिकॉज वो जो मिलियंस वहाँ पे हैं दे कैन प्रैक्टिस, और उनको they should feel that within an Islamic territory or a Muslim country, they have every right to practice the religion which on which religion they are. So I think Abu Dhabi did a great job on this. लेकिन कुछ पाकिस्तानी ऐसे हैं जो इस चीज़ को क्रिटिसाइज बड़ा करते रहे हैं, नेगेटिव प्रोपेगेंडा करते रहे हैं, और सुनने में आया है कि यूए की जो अथॉरिटीज हैं वो बड़ी तंग है, तीन तरह से. एक तो पाकिस्तानी नेगेटिव प्रोपेगेंडा करते थे अबाउट ये जो इंडियन इंग्रेस है यूएई के अंदर. सेकेंडली, इजराइल के ऊपर नेगेटिव प्रोपेगेंडा करते थे. सो ये उनको बड़ी बुरी लगती थी अमारातीज को, और उन्होंने पाकिस्तान को कहा. दूसरा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कुछ पीटीआई के जो लोग हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग, आई थिंक वो भी कोई अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज ऐसी करते हैं जिसमें वो समझते हैं कि ये हमारे मुल्क के अंदर दिस इज नॉट फिजिबल, ये चीज वी डू नॉट अलाउ दिस. एंड थर्ड, आपको पता है जो मांगने वाले हैं पाकिस्तानी, वो बहुत बड़ी तादाद में वहां जाते हैं. जो अमाराती सब सुनने में आया कि बहुत ज्यादा वीजाज रिजेक्ट करते हैं, और उसकी वजह ही ये है कि वीजा रिजेक्ट करने की, ठीक है ना जी. लेकिन प्रोपेगेंडा ऑन इंडिया एंड इजराइल, ठीक है, क्योंकि जब एज पर जो अब्राहम अकॉर्ड जब यूएई ने साइन किया तो उसमें उन्होंने इस चीज को अंडरस्टैंड किया कि नाउ वी आर गोइंग टू टेक अ डिफरेंट लाइन.
हम एक डिफरेंट लाइन जो है वो ले रहे हैं, एंड फॉर एवर वो जो लाइन ले रहे हैं। बहरहाल मुझे ऐसे लगता है कि जो अमारातीज इंडिया के करीब हुए हैं, दे हैव अंडरस्टूड द रेलिवेंस एंड वैल्यू ऑफ इंडिया। इसीलिए उन्होंने ये 2022 के अंदर कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन किया, टैरिफ्स को कम किया, ठीक है जी। नॉन ऑयल ट्रेड जो है वो तकरीबन $50 बिलियन है। नॉन ऑयल ट्रेड, नॉन ऑयल मतलब तेल नहीं, ठीक है। $100 बिलियन का टारगेट है 2030 तक, ठीक है। सो इससे आप इमेजिन कर लें। एंड देन मैं आपको बताऊं जो एजुकेशनल लिंकेज बिल्ड हो रहा है, आई थिंक द इंडियंस विल ओवरटेक यूनाइटेड अरब एमिरेट्स इन फ्यू ईयर्स एंड दिस विल रेप्लिकेट इन अदर अरब कंट्रीज। हम वही प्रोपेगेंडा करेंगे इंडिया के बारे में, इजराइल के बारे में, अपनी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में, अपनी फौज के खिलाफ, क्योंकि हमारी जो थी ना पाकिस्तानी डियास्पोरा जो बाहर बैठा हुआ है, जो it has been, they have been doing a great work for Pakistan and for the families and for the country, but वो इतने ज्यादा पोलिटिसाइज हो चुके हैं पाकिस्तान के हवाले से कि वो सिर्फ पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के बारे में बात करते हैं। वन सेकेंडली वो होस्ट मुल्कों को कहते हैं कि तुम क्यों इजराइल के हक में हो, तुम क्यों इंडिया के हक में हो। दुनिया बड़ी तेजी से तब्दील हो रही है, पाकिस्तान तब्दील नहीं हुआ। हमने अपने लोगों को नहीं बताया कि मिडिल ईस्ट में जो तब्दीलियां आ रही हैं हमें उनको कैसे देखना चाहिए, ये हमारा कसूर है। वी डिडंट टेल them, हमने जब नई बात बताई तो मतलब who else would understand। so मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान जो है उसको ये बताना चाहिए कि मिडिल ईस्ट जो जिस अंदाज से मिडिल ईस्ट अब डेवलप हो रहा है या हुआ है, जो मिडिल ईस्ट की सोच है वो हमारी सोच वैसी नहीं है। हमने अपने लोगों को बहुत ज्यादा रिलीजियसली मोटिवेट कर दिया हुआ है, सो वो हर चीज मजहबी एंगल से देखते हैं। बहरहाल अब इंडिया जो है वो जारी बात है, जो प्रेस रिलीज मैंने देखी उसमें वो इम्पोर्टेंट थी कि जो सऊदी अमारातीज एंड इंडियंस जो हैं जो डिस्कस कर रहे हैं एजुकेशनल पार्टनरशिप, ठीक है जी। इंडिया की वो जो है आईटी इंस्टीट्यूट वो भी वहां पे खुला उन्होंने। सो उसमें आप देखें कि उन्होंने वो समझते हैं कि कैसे विद द पैसेज ऑफ टाइम इंडियंस अपनी आपको जिसे कहते हैं ना अपने नॉलेज शेयरिंग करना, ट्रेड करना, बिजनेस करना, मंदिर खोलना। जिस आपको मैं मंदिर के बारे में कह रहा था, तो जयशंकर ने कहा कि ये जो मंदिर है हिंदू बाप्स मंदिर जो है, ये बेसिकली दिस इज एन ओएसिस इन द डेजर्ट, टॉलरेंस, कल्चर एंड को एग्जिस्टेंस, ठीक है जी। सो ये चीजें जो है वो अब एंड दे आर वेलकमिंग इट, द अमारातीज आर वेलकमिंग इट। आपने सिनेगॉग खोलना, द अमारातीज विल वेलकम इट। मेरा ख्याल है कि द अमारातीज हैव अंडरस्टूड द सिग्निफिकेंस, रेलिवेंस एंड द वैल्यू जो है उन्होंने समझ ली है। उनको पता चल गया कि व्हाट वी हैव टू डू एंड व्हाट वी डोंट हैव टू डू। मुझे ऐसे लगता है, मैं ये आई बिलीव इन दिस, कि उनको समझ लग गई है कि कैसे हमें इंडिया को एज ए पार्टनर देखना है, ना कि हमने उसको हिंदू कंट्री देखना है। बिकॉज अगर आप उसे हिंदू कंट्री देखेंगे तो आप ये ज़हन में रखिएगा आप कभी भी अपने मसले हल नहीं करा पाएंगे। अगर आप उसको देखेंगे कि हाँ जी ये मुल्क जो है ये हमारे साथ एक ट्रेड पार्टनर के तौर पे आएगा, तो देन दैट इज समथिंग जो होगा। अदरवाइज आप भूल जाएं कि आपकी रेलिवेंस, वैल्यू जो है ना पाकिस्तान की बनेगी, क्योंकि हमसे वो तंग पड़े हुए हैं बिकॉज हमारे बैगर्स हैं वहाँ पे। हम वहाँ पे जाके तंग करते हैं उनको, हम समझते हैं ये मुस्लिम कंट्री है, साढ़े मुल्क है, ये इस्लामिक कंट्री है। लेकिन जो पाकिस्तानी वहाँ पे बिजनेस करते हैं, लॉन्ग टर्म बिजनेस करते हैं, कारोबार करना जानते हैं, लंबा कारोबार करना जानते हैं, दे डू अंडरस्टैंड।